नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं माली ग्रंथ श्री छड़ाला जी, उसकी 5वीं ढाल में द्वादश अनुप्रेक्षाओं की चर्चा है। द्वादश अनुप्रेक्षाओं की चर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो संसारी है, गृहस्थ है, यद्यपि उसके देशव्रत पाए जा रहे हैं, फिर भी वो गृहस्थ ही है, देशव्रत है इसलिए गृहस्थ है। और लेकिन श्रद्धान उसका ऐसा है कि सकल व्रत जो है, जिनके सकल व्रत होते हैं वो बड़े भाग्यवान होते हैं। तो ये फिर दीक्षा क्यों नहीं ले रहा है, ये सकल व्रतों को अंगीकार क्यों नहीं कर रहा है? तो वो उसका उत्तर यह है कि इसको संसार शरीर भोगों से ऐसी विरक्ति नहीं हुई है कि ये दीक्षा ही ले ले, क्योंकि इसको संसार से, शरीर से, भोगों से, कुटुंबियों से, परिजनों से, धन संपत्ति आदि से क्या है, अभी भी राग का भाव बना हुआ है। तो यहाँ पे वो राग छुड़ाने के लिए, उससे विरक्ति उत्पन्न करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि संसार से विरक्ति उत्पन्न करने के लिए माता के समान है। उसके अंतर्गत हमारी चल रही है अनित्य भावना, हमने पढ़ ली थी, अब हम पढ़ रहे हैं अशरण भावना। तो दोनों भावना साथ में पढ़ते हैं, अनित्य और अशरण। जो बन धन ग्रो जो बन ग्रह गोधन नारी, हय गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई, सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ये छंद हमारा चल रहा है अशरण भावना कि संसार में जीव को दुखों से कोई भी बचाने वाला नहीं है। संसार का सबसे बड़ा दुख है मृत्यु, उस मृत्यु नाम के दुख से भी कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं कि सुर मतलब, और एक सुर के साथ ये लगा है ना अधिपति, सुर के अधिपति मतलब सुरेंद्र, सुरेंद्र मतलब इंद्र, जो ऊर्ध्वलोक के राजा हैं। असुरेंद्र, असुर अधिपति, असुरों के अधिपति मतलब असुरेंद्र जो अधोलोक के राजा हैं। और खगाधिपति, मध्यलोक में विद्याधरों के राजा। अब राजा ले लिया तो प्रजा ले ही लेना, तो और ऊर्ध्वलोक ले लिया, मध्यलोक लिया, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, तीनों लोक ले लिया, तीनों लोगों के राजा ले लिए, मतलब तीनों लोगों के समस्त जीव आ गए इसमें। तो मतलब राजा, राजा को कोई नहीं कर पा रहा है तो प्रजा को कौन कर पाएगा, ऐसा कहने का मतलब है यहाँ पे। तो ये तीनों को क्या है, जितने भी हैं, यह मृत्यु आने पर इनको काल वैसे ही नाश कर देता है, जैसे जंगल में हिरण को सिंह दलेते फाड़ देता है, नाश कर देता है, मार डालता है, वैसे ही। और यहाँ पे बचाने वाला भावना क्या है, अशरण भावना है ना। तो ये क्यों बता रहे हैं कि ये तो सबको पता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, हमको लग रहा था कि हमारे दुख, हमें दुखों से ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, कोई नहीं बचा पाया। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, ये राजा महाराजों के पास कोई कमी है क्या किसी भी चीज की? 6 खंड की संपदा की कमी है, स्वर्ग के राजा को कोई कमी है? मणि मंत्र तंत्र बहुत है उनके पास में, लेकिन फिर भी जब काल आता है तो उस मरण से कोई बचा नहीं पाता है। मरते न बचावे कोई, कोई नहीं बचा पाता है। यानी मरते हुए को किसी की भी शरण प्राप्त नहीं होती है। मरती वीर्या जीव को कौन राखनहार, जो जीव मरने वाला होता है, वैसे जीव को कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसी अशरण भावना यहाँ पे बतला रही है। तो यहाँ पे क्यों बतला रहे, क्यों चिंतन कर रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रतिमाधारी है, यह, इसको ऐसा लग रहा है कभी थोड़ा बहुत भी चारित्र में त्रुटि है ना इसके, कि भई ये मेरे अनुकूल हैं, विषय भोग मेरे अनुकूल हैं, मुझे दुखों से तो नहीं, श्रद्धांत तो ऐसा नहीं है, लेकिन चारित्र में इसका ऐसा पाया जा रहा है कि अनुकूलता इसको अच्छी लग रही है। तो इसको ऐसा बतलाया जा रहा है कि अनुकूलता भी सुख की जननी नहीं है। ये अनुकूलता कोई दुखों से नहीं बचा लेगी, मृत्यु से नहीं बचा लेगी, इसलिए थोड़ी बहुत अनुकूलता सी लग रही है, तो इसको ये भी छोड़ने लायक है। क्योंकि
यह तो संसार की तरफ ले जाने वाली ही है, आत्मा की तरफ ले जाने वाली नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ो और अपनी आत्मा की शरण प्राप्त करो जो वास्तव में शरणभूत है और संसार में इसके अलावा कोई शरणभूत नहीं है। तो इसलिए इसको ऐसा बार-बार चिंतन कर रहा है ये क्षण भावना का कि कहीं शरण प्राप्त नहीं मुझे संसार में। जो भी मेरा दिख रहा है चारों तरफ, जिसमें मैं रचा हुआ हूँ, अभी भी गृहस्थी में बसा हुआ हूँ, जो जिसकी जैसी भूमिका है, वैसा उस भूमिका में लगाना। हमेशा ये नहीं कि दूसरी प्रतिमाधारी की चर्चा करेंगे हम। जो जैसा है मतलब जिस भूमिका में है, मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो। तो मिथ्या दृष्टि क्या है? पर पदार्थों में ममत्व का परिणाम रखा हुआ है उसने। तो ये कि पर पदार्थों में जिसके प्रति मेरे ममत्व का परिणाम पाया जा रहा है, वह मेरे बचाने वाले नहीं, दुखों से बचाने वाले नहीं, मृत्यु से बचाने वाला नहीं है। इसलिए इनकी शरण प्राप्त नहीं होना है, तो जिसकी शरण प्राप्त होना है, उसके शरण में मैं जाऊँ। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है? तो ये बात सिर्फ मृत्यु तक ही नहीं है, सभी सभी के लगा ना कि संसार के इतने भी दुख है, इसको कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ, तो ये ऐसा और ये तो मृत्यु तो इस जीवन का अवश्यंभावी सत्य है ना, पहले भी हमने अनित्य भावनाएँ बतलाया था कि मृत्यु तो इस जीवन का अवश्यंभावी सत्य है। मृत्यु मतलब जैसे ही जिसका जीवन लेके जो आता है, वो अवश्य रूप से मृत्यु को तो प्राप्त होता ही होता है, कोई बचाने वाला ही नहीं है उसको। कैसी विचित्र बात है, इतनी वैज्ञानिक खोज हो चुकी है, इतने बड़े-बड़े मेडिकल उपकरण वो सब पता नहीं क्या-क्या बन गया है, तो क्या मृत्यु पर जीतने के लिए कोई टीका नहीं बन पाया अभी तक? 1 साल में तो इसका टीका बना दिया हमने, 6 महीने में तो। तो क्या मृत्यु ऐसा वैक्सीन नहीं बना पाया इतने सालों में कि मृत्यु लगाए और कभी मौत ही नहीं आए व्यक्ति को? हाँ? ऐसा नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि भई कोई बचा नहीं सकता है। यही तो कह रहे हैं यहाँ पे। अशरण भावना मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। टीके की क्या बात कर रहे हो आप? बड़े से बड़े किसको भी ले आना, कोई नहीं बचा पाएगा मृत्यु आने पर। शिशु जो उत्पन्न होता है तब भी उसको टीके लगाए जाते हैं। हाँ, तो एक मृत्यु इसका भी टीका लगा दें। बीसीजी का टीका लगता है, किसका भी टीका लगा दें कि भैया ले आ सकते को अमृत प्रदान करते हैं, लेकिन लग लग नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि शिशु जो है माता की गोद में तो बाद में आया था। मृत्यु की गोद में पहले ही आ गया था। जैसे ही विग्रह गति में था ना वो पुरानी आयु का जब क्षय हुआ, देखो दो एक जीव के पास 2 आयु अधिकतम हो सकती है, एक बद्धीमान और एक भुज्यमान। तो जैसे ही भुज्यमान आयु का अंतिम निषेक उदय में आके झरा, उसने वहीं प्राण छोड़ दिए। विग्रह गति का पहला समय, उस समय वो बुद्धिमान आयु थी, वो बुद्धिमान आयु में कन्वर्ट हो गई और वो उसी समय से उसके निषेक जो है उदय में आए। मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि गर्भ में आएगा या जन्म लेगा तो मनुष्य आयु उदय में आएगी, तो विग्रह गति में से उदय में आना शुरू हो जाती है। तो विग्रह गति में वहीं से उसके जो निश्चय के स्टॉक आउट होना शुरू हो गए, मनुष्य गति में आने वाला तो मान लो, तो मनुष्य आयु के। तो इसका क्या मतलब है कि जब स्टॉक आउट होने वहीं से होना शुरू हो गए, तो गर्भ में तो बाद में आया। मृत्यु की गोद में कि भैया इसका इसका ये गिनती उल्टी गिनती शुरू हो गई, इसको बोलते हैं ना, तो उल्टी गिनती तो शीघ्र से शुरू हो गई थी इसकी, कि इतने निषेक है इसके पास, ये थोड़ा-सा गया, ये थोड़ा-सा गया। कहने का क्या मतलब है कि माता की गोद में तो मनुष्य जीव बच्चा बाद में आता है, पहले मृत्यु की गोद में जैसे वो सरकार होती है ना, सरकार हमको मतलब जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उनके पास तो पैसा बाद में आता है। सरकार पहले अपना हिस्सा उसमें से ले लेती है। टैक्स कट के सैलरी मिलती है ना, तो टैक्स पहले सरकार अपना हिस्सा पहले ले लेती है, फिर हमको सैलरी मिलती है। वैसे ही मृत्यु जो है उसकी गोद में पहले आता है, माता की गोद में तो बाद में आता है। तो ये मृत्यु जीवन का कोई बचाने वाला नहीं है। कोई भी किसी को कोई भी नहीं बचाने वाला है। कोई कितना ही बड़ा राजा लिखा ना यहाँ पे, कोई कितना बड़ा राजा महाराजा, कोई किसी को कोई बचाने वाला नहीं, शरणभूत नहीं है। सम्राट सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? अशरण भावना है भैया, अपन पढ़ते हैं पूजा, पता ही होगा सबको, जिनको नहीं पता है। हालांकि ऐसा कोई होना नहीं चाहिए जिसको नहीं पता हो। हाँ, केवल रवि किरणों वाली पूजा है युगल जी की, उसमें ये जयमाला में उन्होंने 12 भावना लिखी है। कोई लोग ये बोलते हैं, देखो अब क्या है, अपन ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं हालांकि इस विषय में। कोई ये लोग बोलते हैं कि पूजा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें 12 भावना का चिंतन किया है। हैं? तो भाई 12 भावना का चिंतन किया, से पूजे में क्या प्रॉब्लम आ गई? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। उन्होंने मना कर दिया कि यार इसमें 12 भावना का चिंतन है। तो ये तो क्या है, किसी एक पंथ विशेष के कवि को निषेध करने के लिए ऐसा बोला जाता है, ऐसा लगता है। बाद में फिर जिन जिन लोगों ने निषेध किया है उन्हीं के संग में माताजियों ने ऐसी पूजा लिखी है जिसमें 12 भावना का चिंतन किया हुआ है। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाना। तो ऐसा नहीं है, हाँ। 12 भावना का चिंतन भगवान के सामने नहीं करेंगे, द्वादश अनुपेक्षा भगवान को देख के संसार से विरक्ति नहीं उत्पन्न होगी, तो संसार में क्या, संसारशील भोगों को देख के विरक्ति उत्पन्न होगी क्या? बताओ। संसार भगवान की मुद्रा को देख के विरक्ति उत्पन्न होती है कि देखो ये शांत मुद्रा है, ये सुखकारी मुद्रा है, जिनको अपनी शरण प्राप्त है।
वही देख के व्यक्ति उत्पन्न होना चाहिए। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि 12 भावना इसलिए पूजा नहीं करेंगे। खैर अपने को पूजा की वकालत नहीं करना थी, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि जो लोग करते हैं 12 भावना का चिंतन है, उसमें क्या लिखा है, सम्राट महाबल सेनानी। सम्राट हो, महाबल हो या सेनानी हो, कोई हो जिसके पास महाबल हो, जिसके पास सेना हो या स्वयं सेनानी हो, तो वो उस क्षण को टाल सकेगा क्या? उस क्षण को वो टाल नहीं सकता है। किस क्षण को? कि अपनी स्वयं की काया, अशरण मृत काया में अपनी जो काया थी, जो उसको अशरण हुई, अंतम अशरण साबित हुई। उसको ऐसा लग रहा था कि काया की शरण प्राप्त होगी, काया की शरण प्राप्त होगी, लेकिन वो काया अंतोतगत्वा शरणभूत नहीं रही। अब उसमें यह सम्राट महाबल सेनानी क्या अपना जीवन डाल सकता है क्या? कि अपना ही जीवन, की नहीं मैं जैसे निकल गया हो आदमी की, नहीं मैं तो नहीं निकलना चाहता हूँ, वापस आ जाऊं, अपना जीवन वापस डाल दो, या किसी दूसरे की काया में उसका जीवन डाल दे, अपने कुटुंब की काया में बस शरीर सामने दिख रहा है उसको, दूसरे का जीवन डाल, उसी का जीवन वापस डाल दे कहीं से बुला के। तो ऐसा नहीं हो सकता है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को नहीं टाल सकते हैं। मतलब वो मृत्यु इस जीवन का अवश्य भावी सत्य है। तो ये क्या है, ये जो भी धन संपत्ति है, बल है और काया है और संसार है, शरीर भोग, ये सब अशरण साबित हुए। अंत में जाके कहने का मतलब ये था, अशरण साबित हुए ये, किसी की शरण प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार से संसार का स्वरूप है ये। अपने को ऐसा लगता है कि ये हमें बचा लेगा, बचा लेगा। अरे मृत्यु से छोड़ो, मृत्यु से छोड़ो, कोई एक छोटा सा फीवर भी आ जाए ना, बुखार भी आ जाए, तो नहीं कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। वो अपने बुखार का फल अपने को ही भोगना है, अपने को काटा चुभे ना, अपने को ही फल भोगना है। कोई दूसरा बचावन हार नहीं, निमित्त जरूर मिल जाए, जीव के उदय हो कर्मों का तो निमित्त मिल जाएंगे, लेकिन निमित्त मिलने पर भी हो सकता है कि मामूली से बुखार ही ठीक नहीं हो उसके। तो बुखार से बचाने वाला नहीं है, तो मृत्यु से बचाने वाला संसार में कौन है? इसलिए दुखों से बचाने वाला संसार में पर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। तो कौन है? फिर प्रश्न ये उठता है, फिर कौन है? बताओ कौन है संसार में बचाने वाला? तो भी दो दो प्रकार से कथन है। एक तो क्या है, पंच परमेष्टि, ये दुखों से बचाने वाले हैं, और एक अपना आत्मा ही स्वयं अपने को दुखों से बचाने वाला। दोनों प्रकार से विवेचना है। जिस प्रकार डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन का निमित्त पाके औषधि का सेवन करके वह जीव ठीक होता है, लेकिन आरोपण किस पे करता है कि डॉक्टर ने ठीक किया, डॉक्टर बचाने वाला था, सब आरोपित कथन देते हैं। लेकिन वास्तव में किसने ठीक किया? वो किसी ने भी ठीक किया, औषधि ने क्या, मान लो। तो वैसे ही ये पंच परमेष्टि, इन्होंने क्या है, प्रिस्क्रिप्शन लिखा, चले आगे बढ़े, संवर्धित किया, या उस पर चलकर सिद्ध हुए। इन पंच परमेष्टियों के आधार पे वो प्रिस्क्रिप्शन है। और उस पे चलकर उसको लेकर ये प्राणी स्वयं ही अपना रोग ठीक करे। लेकिन उपचार से ऐसा क्या कहता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन जिन्होंने दिया उन्होंने मुझे ठीक किया, संसार का रोग मृत्यु से मुझे इन्होंने बचाया है, इसलिए पंच परमेष्टि को उपचार से शरण कहा है। लेकिन वास्तव में तो शरण क्या, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा क्या था? प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था कि आत्मा ही शरण है। क्या तो किसी बात है। हाँ? हम गए पंच परमेष्टि के पास में कि भगवान जगत में शरण क्या है, तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया कि आत्मा ही शरण है। तो बताओ अब कौन शरण साबित हुआ? पंच परमेष्टि की, आत्मा की, दोनों। उन्होंने बतलाया कि आत्मा शरण है, इसलिए उन्होंने, वो शरण थे हमारी, और वास्तव में तो आत्मा ही शरण है। इस प्रकार से ये आश्रण भावना है। तो दोनों प्रकार से लेना है इसको। कैसे लेना है? दर्शन ज्ञान चारित्र तप तथा धर्म दश सार, ले व्यवहारी ले शरण करो शुद्ध व्यवहार। दर्शन ज्ञान चारित्र तप और धर्म दश, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और दश धर्म, यह शरण है। कई कहते आ रहे हैं शरण है, लेकिन सब व्यवहार से कह रहे हैं सब शरण है। क्योंकि क्या है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, एक अभेद आत्मा में भेद डाले ना, तो भेद को जब अभेद डाल के दिखाया तो व्यवहार कथन हो जाया करते हैं वो। तो ये सब व्यवहार से कहा हमने कि ले संसारी, हे संसारी ले शरण करो शुद्ध व्यवहार, ऐसा कहा कि ये व्यवहार से शरण है। तो फिर निश्चय से शरण क्या है? निश्चय से शरण क्या है बताया ना अभी, क्या है शरण? बताओ क्या है शरण? आपको बताना है क्या है शरण, अभी बताया। मैं इसको ख्याल में रहे कि भैया लेक्चर की तरह नहीं सुन रहे हैं लोग, जवाब भी दे रहे हैं।
कोई नहीं बता रहा है क्या? अच्छा, अभी बताया मैंने क्या है शरण निश्चय से आत्मा ही शरण है। निश्चय से क्या शरण है? तो इसका क्या मतलब निश्चय से आत्मा ही शरण है? क्योंकि संसार में कोई शरण प्राप्त नहीं होगी, आत्मा को आत्मा की शरण प्राप्त है, ऐसा ही बता रहे हैं। क्यों? तो इसलिए क्या कहना है, कहने का क्या मतलब कि पर से अपना जो शरण की भावना है वो हटाना है। पर से जो आशा लगाई हुई थी, क्या पर से इस जीवन में आशा लगाई हुई है कि हमें सुख देंगे, लेकिन पर से कहीं सुख नहीं मिला, तो पर से आस हटानी है। हे आत्म तज पर आस, न हो पर दास, तू शक्ति प्रकाश, क्यों निज पद खोई। तू है अशरण, त्रिभुवन में शरण न कोई। क्या कह रहे हैं कि हे आत्म तज पर आस, हे आत्मा तू पर की आस तज दे, कोई भी शरण देने वाला नहीं है। तू क्यों पर का दास बना हुआ है? न हो पर दास, तू अपनी शक्ति को तू अपनी शक्ति को देख भाई, तू ये अनंत से तुष्टवान है स्वभाव से। अब जो स्वयं अनंत चतुष्टयवान है वो अपनी रक्षा के लिए दूसरे के पास जाए तो काहे का अनंत चतुष्टयवान है फिर वो। तो यहाँ कहने कि तू स्वयं अनंत चतुष्टयवान है, तो क्यों अपनी शक्ति को खो रहा है? क्यों अपनी शक्ति को खो रहा है? तू और यदि तू दूसरों की अपने को छोड़कर दूसरों की शरण में जाता है तो तू अशरण है दूसरों की अपेक्षा से। तू है अशरण, जगत में शरण न कोई, जगत में कोई भी शरण नहीं है। देख लिया ना, हर जगह जा जाके, हर भव भव में, कण कण में, रच रच के, बस बस के, भव भव में, संसार शरीर भोग, इसमें रच रच के देख लिया, कहीं शरण की प्राप्त नहीं, कहीं शरण प्राप्त नहीं हुई। तू शट तन धर धर मरा, ढूंढता फिरा, कि है कोई धरा सकल सुखदानी। जग में बस कर कर लूं सब मन की मानी। कि तूने 4 गतियों में 6 काय धर धर के देख ली, और वहां पे मर मर के देख लिया। भाई अमृत प्राप्त हो जाता ना, लेकिन मर मर के देखा, कोई शरण था ही नहीं, किसी की शरण प्राप्त नहीं हुई। और फिर भी तो ढूंढ रहा है कि अब मिल जाए, अब मिल जाए, अब मिल जाए, अब कोई शरण, कोई बचा ले, अब दुखों से बचा ले, मृत्यु से बचा ले, दूसरा कोई बचा ले। मतलब सब जगह तो ढूंढ के देख लिया, कहीं कुछ मिला नहीं। तू है अशरण, शरण शरण जगत में कोई नहीं कोई। तू शट तन धर धर मरा, ढूंढता फिरा, कि है कोई धरा सकल सुखदानी। जग में बस कर कर लूं सब मन की मानी। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अपनी कल्पनाएं थी वो। नहीं हुए मनोरथ पूरे, सब रह गए काम अधूरे। इंद्रादिक धनुर्धर सूरे, यमराज ने आचक चूरे। क्या हुआ कि नहीं हुए मनोरथ पूरे, कोई इच्छाएं हमारी पूरी नहीं, सारी इच्छाएं अधूरी रह गई। क्यों अधूरी रह गई? क्यों अधूरी रह गई? क्योंकि मृत्यु आई और सारी इच्छाएं अपूर्ण रह गई। तो इच्छाएं तो पूरी होती नहीं जीव की, वैसे भी तृष्णा की खाई कब भराई है किसी की तृष्णा की खाई भराने वाली नहीं है। उल्टा ये होता है कि तृष्णा की खाई तो हमेशा अधूरी रहेगी, वो हमेशा तृष्णा की खाई खूब भरी, वो रिक्त रही, वो रिक्त रही। तो अंत में क्या होता है फिर कि नहीं हुए मनोरथ पूरे, सब रह गए काम अधूरे। और इंद्रादिक धनुर्धर सूरे, ऐसे सूरवीरों को, इंद्र और धनुर्धर जैसे सूरवीरों को क्या हुआ? यमराज ने आ चकचूरे, काल ने उनको, यहाँ लिखा ना, मृग जो हरि काल डाले थे, काल ने आके चकचूर कर दिया। किसी के मनोरथ पूरे नहीं हुए। संसार में किसी से आस रखी, किसी ने पूरी नहीं की। कर ही नहीं सकता है ना, ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ के नहीं, कर ही नहीं सकता। हमारी आस रखनी गलत थी। हमारी दूसरों से जो आस रखी थी हमने, आशाएं कि सुख का दानी होगा, कोई नहीं मिला संसार में, कोई सकल सुख का दानी नहीं मिला। नहीं हुए मनोरथ पूरे, सब रह गए काम अधूरे। इंद्रादिक धनुर्धर सूरे, यमराज ने आ चक चूरे। भय तीर्थंकर से बलि, भले तीर्थंकर ही क्यों ना हो, भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो फिर क्या करिए। अब ये दूसरी गति में हारी ना, क्या बोल रहा है देखो, क्या भावना भा रहा है
कि भय तीर्थंकर से बली, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो फिर क्या करिए। जो हुआ सबके साथ वही हमारे साथ भी होगा। घर में रह के हम ऐसे ही मरण को प्राप्त हो जाएंगे, कुमरण को प्राप्त हो जाएंगे। यदि सल्लेखना नहीं ली तो हमने, यदि हमने व्रत नहीं लिए, जो अव्रती है, यदि व्रत नहीं लिए, सल्लेखना नहीं ली, यदि मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, तो हम कुमरण को, जैसे कि तिर्यंश प्राप्त होते हैं, वैसे ही हम भी प्राप्त हो जाएंगे। भाई तीर्थंकरों की नहीं चली, उनको भी दीक्षा ली, उन्होंने भी दीक्षा ली है, उन्होंने भी, उनके भी आयु का अंतिम निश्चय काके निकल गया है, उनको भी यह देह त्यागनी पड़ी। भय तीर्थंकर से बली, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो फिर क्या करिए। उन तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, उनकी भी नहीं चली, मुझे क्या करूं फिर, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा वो दूसरी प्रतिमाधारी बोल, भावना भा रहा है कि मेरे को, मुझे क्या करना चाहिए फिर। सुनना ध्यान से, भय तीर्थंकर से बली, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो फिर क्या करिए। जिस पंथ गए भगवंत, वही आचरिए। जिस पंथ गए भगवंत, वही आचरिए। कि भाई भगवान ने भी दीक्षा ली, तो जिस पंथ गए भगवंत, वो मुनि धर्म, वही अंगीकार करना श्रेष्ठ है, वही आचरण करना श्रेष्ठ है, दीक्षा लेना ही श्रेष्ठ है। भगवान ने भी ली, भगवान की भी नहीं चली, मौत के आगे, मृत्यु के आगे, आयु के निषेध के आगे किसी की नहीं चलती, कर्मों के आगे किसी की नहीं चलती, भगवान की भी नहीं चली। भगवान ने भी दीक्षा ली, तो क्या मैं किस खेत की मूली हूँ फिर। भगवान ने जब दीक्षा ली है, सब कुछ छोड़ दिया है, तो मुझे तो छोड़ना ही है, मुझे छोड़ना ही होगा, उसके अलावा तो कोई इसका, इस मृत्यु से बचने का दूसरा उपाय नहीं है। इस काल के गाल में समाने के अलावा दूसरा यदि कोई उपाय है, तो दीक्षा ले ली जाए। दीक्षा लेके बच सकते हैं क्या, बताओ। अब ये तो बात कर रहे हैं कि भी मृत्यु से बचा लें, तो अब दीक्षा लेके बच सकते हैं क्या। हम्म। भय, सुनना भी फिर, भय तीर्थंकर से बली, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो फिर क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत, वही आचरिए। किस पंथ पर गए भगवान। सब त्याग वस्त्र आभरण, सब त्याग वस्त्र आभरण, धर्म की शरण से बस कर करण कुमरण मिटा लो। कर संवर सम्यक मरण से बंद छुड़ा लो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सब त्याग वस्त्र आभरण है, दूसरी प्रतिमाधारी स्वयं चिंतन कर रहा है, वो स्वयं को ही मान लो संबोधन दे रहा हो, जैसे मैं मुझे क्या करना चाहिए। सब त्याग वस्त्र आभरण, मुझे सब, देखो भूमिका समझ में आ रही है। छडाला में देश व्रती को सकल व्रती बनाएंगे, छठी ढाल में, चौथी ढाल में वो सकल देश व्रती था, छठी ढाल में सकल व्रती बनाएंगे, पांचवी ढाल में वो कैसे बन रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, क्या पुष्ट चाहिए उसको संसार शरीर भोग छोड़ने के लिए, क्या पुष्ट चाहिए उसको अपने कुटुंबी छोड़ने के लिए, अपनी स्त्री, अपना पुत्र, अपना धन, अपना घर, अपनी संपत्ति, अपना वैभव, ये सब छोड़ने के लिए, अपने वस्त्र त्यागने के लिए उसको क्या एक अंदर से पौरुष बल जगाने की जरूरत है। ये 12 भावना है, वह पौरुष बल जगा रही है। वो कह रही है कि सब त्याग वस्त्र आभरण, धर्म की शरण से बस कर करण कुमरण मिटा ले। यदि नहीं घर की अवस्था में ही मरण को प्राप्त हुआ, संलेखना नहीं हुई मान लो, क्या पता संलेखना होगी कि नहीं होगी, कब कब किसकी मृत्यु आ जाए, कुछ कहा जा सकता है क्या। कोई संलेखना हो जाए उसकी तो वो अच्छी बात है, नहीं हुई तो, अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो गया तो, संलेखना नहीं हुई तो और मुनिराज, मुनिराज तो हमेशा समाधि में रहते हैं, उनकी तो हमेशा समाधि चलती है। अपन ने पहले भी देखा था कि मुनिराज तो हमेशा ही समाधि में ही रहते हैं, वो तो कि जब भी आएगी मृत्यु हमें स्वीकार है। हमने तो सब छोड़ दिया है, तन से हमारा मोह तो छोड़ दिया है हमने, तन से राग के भाव भी छोड़ दिए हैं हमने। भोजन के लिए जाना पड़ता है, वो प्रसंग है बस, अदरवाइज तो हमने तन से कुछ भाव ही नहीं रखा है, तो उनकी समाधि चल ही रही है। लेकिन ये गृहस्थ की क्या क्या भरोसा, क्या होगा इसके साथ में। इसलिए ये इंतजार मत करना कि बुढ़ापे में धर्म धारण करेंगे। अरे भाई बुढ़ापा किसने देखा है, वो बुढ़ापे की डेफिनेशन क्या है, कि सफेद बाल होगा तो बुढ़ापा है, कि 60 साल की उम्र में बुढ़ापा है, कि तेज आने नहीं लगे, दिखाई देने नहीं लगे। कब बुढ़ापे की परिभाषा क्या है, ये तो पता लगे हमको भी कि ये बुढ़ापा, इसको बुढ़ापा कहते हैं, कि ये इसके बाद से बुढ़ापा शुरू होता है। कोई अपने आप को बूढ़ा मानने के लिए स्वीकार ही नहीं है। बताया था ना कि सफेद बाल स्वीकार, कोई स्वीकार ही नहीं है सफेद बाल देखे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, वो काले करवाते रहता है अपने आप। कोई अपने चेहरे की झुर्रियां
पता नहीं क्या-क्या लगाते रहते हैं, मेरे को नाम नहीं पता किसी के, लेकिन वो झुर्री लगाने के लिए भी आते हैं ना घर में, बाजार में कॉस्मेटिक्स झुर्रियाँ नहीं दिखे, तो बुढ़ापा स्वीकार ही नहीं करने को तैयार है। तो सिर्फ बुढ़ापे के भरोसे मत बैठे रहना कि बुढ़ापे में धर्म का धारण करेंगे। ये मृत्यु रूपी जो काल है, ये कब आ जाएगा और कब डस लेगा, कब हर लेगा, पता थोड़ी है। तो इसलिए क्या है, जो धर्म का धारण तो युवा अवस्था में, और चंद्रगुप्त को सपना भी आया था ना कि धर्म का धारण तो युवा अवस्था में ही हो सकता है। हम सोचे कि वृद्धावस्था में धर्म का धारण हो जाए, चंद्रगुप्त के स्वप्न का फल था ये, कि 2 युवा बैल थे, वो खेत जोत रहे थे, ऐसा कुछ स्वप्न मुझे याद नहीं है ठीक से। तो उसका फल पूछा उन्होंने आचार्य भद्रबाहु से, तो उन्होंने स्वप्न का फल ये बतलाया है कि पंचम काल में धर्म का धारण तो युवा अवस्था में ही हो सकता है। इसलिए हम इंतजार करें कि वृद्धावस्था में रात्रि भोजन कितने लोग इन्होंने छोड़ा, कितने लोग इन्होंने वृद्धावस्था में जाके समय सार याद कर लिया। लोग बोलते हमारा दिमाग नहीं चलता है अब, तो ये जब चलता है तब तो कुछ वो कहीं और चला आया। इसलिए क्या है कि जो युवा अवस्था में धर्म धारण, हम इंतजार में नहीं रहे कि वृद्धावस्था आएगी। तो ये जो प्रतिमाधारी है, इसके अभी संलेखना हो ही जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्या कह रहा है कि ये कुमरण से बचने के लिए मुझे मुनि दीक्षा लेना चाहिए। तीर्थंकरों ने ली है, इसलिए क्या कर कि त्याग वस्त्र आभरण धर्म की शरण से बस कर करण कुमरण मिटा लो, कुमरण मिटा लो, कर संवर सम्यक मरण, संवर की अवस्था में सम्यक रूप से मरण करके मैं बंद छुड़ाऊंगा, संसार का बंद छुड़ा लूंगा। ऐसा अपने आप बंद छुड़ा ले, ऐसा बोल रहा है अपने आप से कि बंद छुड़ा ले तू। कौन बोल रहा है ये? हम भी बोले अपने से, ऐसा नहीं कि उसकी बात चल रही है यहाँ पे। छड़ाल में जो पढ़ रहे हैं अपन, उसमें उसकी भूमिका दूसरी प्रतिमाधारी की, लेकिन भावना तो हम भी भा सकते हैं कि हाँ, हम भी बंद छुड़ा लें। फिर क्या करें? तज अशुभ निर्जरा सारी, चल शुभ प्रवृत्ति अनुसारी, कि जितने भी अशुभ कार्य है जगत में, उन सबका त्याग करो और शुभ में लगो। अशुभ को छोड़ो, शुभ में लगो। फिर क्या करें? तज शुभ अशुभ इकवारी, हो शुद्ध वरो शिव नारी, कि फिर शुभ और अशुभ दोनों को साथ में छोड़कर शुद्ध भाव से मुक्ति रूपी वधु को वर लो। ऐसा स्वयं से चिंतन कर रहा है वो। मैं अतुल चतुष्टयवान कहे भगवान, मैं स्वयं अतुल अतुल चतुष्टयवान हूँ, मुझे किसी की शरण की जरूरत नहीं है। अरे मैं स्वयं बना बनाया भगवान हूँ, भगवान को भी शरण की जरूरत पड़ेगी क्या? मैं अतुल चतुष्टयवान कहे भगवान, पर अभी तक क्या हुआ? नहीं किया ज्ञान, तो क्या फल हुआ? चतुर्गति में भ्रमण हुआ। मैं अतुल चतुष्टयवान कहे भगवान, नहीं किया ज्ञान, पड़ा दुख भरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। अजि में चेतन चिद रूप चिदानंद रूप, जगत दुख कूप मुझे क्या करना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। अब व्यवहार में मैंने पंच परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि का, और अंतरंग में मैंने अपने सिद्ध स्वरूप का शरण प्राप्त किया है। अच्छा, ऐसा ऐसा करने से, ऐसा शरण प्राप्त करने से क्या मृत्यु टल जाएगी? मृत्यु नहीं आएगी क्या? बताओ। हम पंच परमेष्टि की कोई गृहस्थ शरण ले ले, हम कह रहे हैं ना व्यवहार से कि व्यवहार में पंच परमेष्टि शरण है, तो पंच परमेष्टि की शरण में जाकर के मृत्यु नहीं है ये लोगों की। अरे जिनकी शरण ली उनको भी अपने देह का त्याग करना पड़ा, तो फिर तो सुनो भाई, ऐसा है मृत्यु, मृत्यु एक्चुअली हम जिसको मृत्यु बोल रहे हैं, आत्मा तो अमर है, आत्मा की तो कोई मृत्यु होती नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, समस्या ये है कि ये जीव अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं देखता, वो अपने को पर्याय के रूप में देखता है, शरीर के रूप में देखता है, मनुष्यत्व के रूप में, मनुष्य भव के रूप में, मनुष्यायु के रूप में, पर पदार्थों संयोग के रूप में देखता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब पंच परमेष्टि की शरण में जाता है, तब यह जीव अपने को आत्मा देखता है, अपने आत्मा को अक्षय रूप में देखता है, अमर अमृत के रूप में देखता है। तो जब ऐसा देखता है तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, तो उसे अमरता की प्राप्ति होती है। हाँ, यहाँ मतलब आत्मा तो अमर ही है, आत्मा थोड़ी मरने वाली है। तो फिर तो मृत्यु की बात क्या करें कि उसको जो ये संयोग को छूटने का उसको जो लग रहा है, डर लग रहा है, भय लग रहा है, पर में ये सुख ढूंढ रहा है,
पर कोई बचा ले ऐसा ढूंढ रहा है, उसमें शरण ढूंढ रहा है, तो पंच परमेष्टि की शरण में जाके 2 बातें पता पड़ती है कि भैया मुझे मेरी शरण, मैं तो अमर ही हूँ, और दूसरा क्या है कि मैं नित्य रहूँगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ। मतलब एक तो यही हो गया कि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, मैं नित्य नित्य रहूँगा, और दूसरा मुझे मेरी शरण प्राप्त है, मुझे जो सुख ढूँढ रहा हूँ बाया ब ब पर पदार्थों में सुख नहीं है, आत्मा में ही सुख है। 2 बातें, दोनों बातें लग गई ना ऊपर, अनित्य भावना और अशरण भावना, ठीक है? तो इसलिए हम कहें जन्म, जरा, मृत्यु, विनाशनाय, तो हुआ कि नहीं हुआ? इतने सालों से पूजा कर रहे हैं मृत्यु का विनाश, कोई पूछ ले। बताओ मृत्यु का विनाश हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं है कि आगे जाके जब मोक्ष होगा तब मृत्यु का विनाश होगा, ऐसा नहीं है। वो तो जिस समय वो जीव ने अमृतत्व का अनुभव किया है तभी मृत्यु का विनाश उसी समय हो गया है, वही हो गया है उसके श्रद्धान में, उसके चारित्र में। क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं है ना, वैसे भी आत्मा कहाँ मरता है, आत्मा तो अमर है। आत्मा में अस्तित्व नाम का गुण है, उसकी सत्ता का कभी नाश नहीं होता, लेकिन इसके श्रद्धान में ऐसा नहीं है। तो उसने जब श्रद्धान किया ऐसा, जब अनुभव किया ऐसा कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, उसी समय उसके जन्म का, वृद्धावस्था का और मृत्यु का वही विनाश हो गया, वहीं उसका नाश हो गया। इसलिए उपचार से इनकी शरण में ऐसा हुआ, जिन्होंने मार्ग बतलाया है, हाँ, उनको हम कहते हैं कि इनकी शरण प्राप्त हुई है। उपचार से वो शरण है या निश्चय से आत्मा शरण है। जगत में कोई दूसरा, यहाँ बुद्धि है हमारी, हमको लगता है कि शरणभूत है। तो एक प्रश्न है आपसे कि जितने भी डॉक्टर है, ये इनको अमरता मिल जानी चाहिए, चलो डॉक्टर को छोड़ो, इनके पास मणि मंत्र तंत्र, उनको भी छोड़ो, चलो जिसने महामृत्युंजय का जाप लिखा है, वो व्यक्ति कहाँ है? वो उसको महामृत्युंजय का जाप लिखा है तो वो तो अमृत का प्राप्त हो गया होगा ना उसी भव में, तो उसको भी नहीं छोड़ा, तो मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ती है। तो इसका हमको ख्याल रखना चाहिए कि ये संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है, एक आत्मा ही शरणभूत है। यहाँ लिखा ना जैसे कि मृग को काल ने घेर लिया, वैसे मंगत राय जी ने भी ये लिखा है। क्या लिखा मंगत राय जी ने? काल सिंह ने मृग चेतन को, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यह मानो मन में। काल सिंह ने, काल रूपी सिंह ने मृग रूपी चेतन को भव रूपी जंगल में घेर लिया। अब जैसे मृग को बचाने वाला नहीं मिला, वैसे ही इस चेतना को उस मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं मिला। नहीं बचावन मानो को, नहीं बचावन हारा कोई यह मानो मन में। उन्होंने लिखा मणि मंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, सब कोई काम नहीं आया, वश नहीं चलता, किसी का भी वश नहीं चला। मणि मंत्र सेना धन संपत्ति किसी का भी वश नहीं चला, वश नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। जब काल नाम के लुटेरे ने काहे नाम की नगरी को लूट लिया, तब ये बड़ी बड़ी सेनाएं थी हमारे पास, तो बचा लेती, कोई नहीं बचा पाया। फिर आगे लिखा उन्होंने, उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण है वो। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। कृष्ण स्वयं अर्ध चक्रवर्ती, स्वयं जिनके पास चक्र रत्न और जिनका भाई कैसा है, हलधर जैसा भाई, बलराम जैसा भाई, तो वो स्वयं ऐसे उनका भाई ऐसा, मतलब वो स्वयं भी ऐसे उनकी रक्षा करने वाले, मतलब उनका भाई उनकी रक्षा करने वाला, वो भी ऐसा बलराम जैसा अर्ध चक्रवर्ती, वो भी, वो भी वो अर्ध चक्रवर्ती नहीं था मतलब, हाँ वो भी अर्ध चक्रवर्ती ना, बलराम भी अर्ध चक्रवर्ती। तो चक्र रत्न हलधर सा भाई, ये काम नहीं आए, किसके काम नहीं आए? श्री कृष्ण के, स्वयं ही चक्र रत्न के धारी थे, उनके भाई, वो दोनों ही काम नहीं आए। कब काम नहीं आए? एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। वो अपन कहानी नहीं सुनेंगे पूरी कि द्वारका जली, वो दोनों भाई बाहर आ गए, फिर बलराम पानी के लेने गए और कृष्ण को उनके की भाई ने बाण चला दिया और मृत्यु हो गई, और फिर कृष्ण ने बोला कि तुम चले जाओ वरना बलराम देख लेगा तो छोड़ेगा नहीं, और फिर कृष्ण जो है कहाँ गए? तीसरे नरक में चले गए। बताओ, ये थी ना देन, क्या करा इन्होंने? मतलब विडंबना कैसी है हमको, मतलब लगता कैसा है कि सब बचाएंगे, कौन बचाएगा? मणि तंत्र सेना धन संपत्ति और आधे खंड 3 खंड की संपत्ति, ये हमको मृत्यु से बचा लेगी।
हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन हुआ क्या कि ये तो काम नहीं आई, उल्टा हुआ क्या कि ये इतने परिग्रह लेके मरे ना, तो कहाँ गए? परिग्रह छोड़ के मरते तो बच जाते, परिग्रह लेके मरे ये। कौन? श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं हम। इतने परिग्रह लेके मरे, तीसरे नरक में जाना पड़ा। तो उल्टा बचाने के बजाय डुबा दिया इन्होंने तो, परिग्रह ने तो। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। कौन है शरण? देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। उपचार से, आत्मनिश्चय से आत्मा ही सच्ची शरण है। इसके अलावा जगत में अन्य कोई शरण नहीं है। लेकिन फिर भी ये जीव संसार सागर में भटक रहा है, कोई मिल जाएगा। बोला ना अभी, तू शट तन धर धर मरा, ढूंढता फिरा कि है कोई धरा सकल सुखदानी। ढूंढता फिरा है, कोई मिलेगा क्या, कोई मिलेगा क्या, कोई मिलेगा क्या, कोई नहीं मिला है इसको। तो कौन है शरण फिर? कौन है दुखों से बचाने वाला? सच्चे देव शास्त्र गुरु ही दुखों से बचाने वाले हैं। अन्य पदार्थ तो देखा ना, कृष्ण का उदाहरण लिया हमने कि अन्य पदार्थ तो उल्टा संसार समुद्र में डुबाने वाले हैं। इसके अलावा संसार में कोई और सुख का करता नहीं है। भले कितने ही हो मणि मंत्र तंत्र बहु होई, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला, कोई शरण शरण देने वाला नहीं, कोई आश्रयदाता नहीं है। इस प्रकार से ये अशरण भावना का, इसको भी विचार करना है। किसको विचार करना है? उसको करना है, अपने क्या करना है स्वयं अपने को विचार करना है कि वास्तव हमारे विरक्ति के परिणाम देखो। अभी विरक्ति के परिणाम उत्पन्न होंगे, भले दीक्षा नहीं ले जीव, लेकिन ये विरक्ति के परिणाम जब दीक्षा लेगा तब काम आएंगे हैं। ऐसा थोड़ी कोई, भाई आत्मा तो वही है ना, थोड़ी आत्मा के नाश हो जाएगा। जिस भाव में जाएगा वो यही आत्मा जाएगा, जिस पुराने भाव का सीखा हुआ है, अगले भाव में वो काम आएंगे, वो संस्कार, वो विरक्ति के परिणाम। फिर बस इसको मौका चाहिए रहेगा। तीर्थंकरों को मौका चाहिए था ना एक। अब क्या, अब बिजली अपन भी देखते हैं क्या कि बिजली चमकी आसमान में, बिजली का विघटन हुआ, बादलों का विघटन हुआ। हमको दीक्षा के परिणाम नहीं हुए, तीर्थंकरों को हुए, लेकिन उन्होंने भावना भई थी वही कि हो उनके ऐसे परिणाम। तो उनके बिजली की चमक को देख के कि बिजली कैसे चली गई, क्षणभंगुर है। तीर्थंकरों की कहानी देखी ना, उनको दीक्षा कैसे हुई। आदिनाथ भगवान की तो सबको पता ही होगी ना, नीलांजना का नृत्य। तो कोई नीलांजना कौन सी रिश्तेदार थी उनकी, और इंद्र ने तो दूसरी प्रकट कर दी उसी वक्त, एक गई दूसरी बना दी उन्हें, ये लो। लेकिन फिर भी उनको पता पड़ गया, तो उनने तो विरक्ति आ गई संसार से। तो क्या है, आज ही भावना भाएंगे संसार शरीर भोग उदासीनता की, तो वो शेष तो यही कि इसी भाव में दीक्षा ले ले, आर्य का दीक्षा ले ले, मुनि दीक्षा ले, नहीं ले रहे हैं तो कम से कम यही संस्कार, यही भावना, ये चिंतन आगे काम आएगा। अभी बीज बोएंगे तो फल कभी ना कभी तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, और इसको अपन आगे चर्चा करेंगे मिश्रण भावना की, उसके बाद फिर पढ़ेंगे एकत्व भावना। कल तो फिर देखते हैं क्या करना है, कल संडे है। चलो इतना ही करते हैं आज। कोई प्रश्न है किसी का? चलिए, स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।